अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट ठीक होंगे और खुश होंगे। स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नेम जो है जी बायोकेमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है जी 1। जो हमारा टॉपिक नेम है जी वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले करेंगे। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री होता क्या है बेसिकली। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास के अंदर जो है ब्रांचेस जब पढ़ी थी केमिस्ट्री की, तब आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की होगी। आपकी इस बुक के अंदर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन मैंने आपके लिए यानी कि ये डेफिनेशन निकाली हुई है। इसको नोट आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए जी, बायो और केमिस्ट्री ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। बायो मीन होता है लाइफ, मतलब जिंदगी होता है, और केमिस्ट्री होता है जी केमिकल रिएक्शंस। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कितने किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन उनके अंदर होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारा का सारा डिस्कस हम करते हैं किसके अंदर की, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। के इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है, और कंपोजिशन, उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, वो सब के बारे में कंपोजिशन हो गई। ऑफ अ सब्सटेंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो सब्सटेंस जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनके बारे में, उसको हम क्या कहते हैं जी, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ जी, ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर आप देखें, ग्लूकोज कैसे बनता है जी। ग्लूकोज को बनने के लिए हम रिएक्शन अगर करवाते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 और साथ में वाटर, और किसकी मौजूदगी के अंदर होता है, सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी की मौजूदगी के अंदर जितना भी रिएक्शन होता है सूरज की रोशनी की मौजूदगी के अंदर होता है जी, और साथ में क्लोरोफिल होता है। तो इसके नतीजे के अंदर हमारे पास क्या बनता है जी, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ठीक है जी। अब अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें जी, स्ट्रक्चर। अब कंपोजिशन जिसका हमें पता चल गया, इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और जी ऑक्सीजन होता है। ये इसकी कंपोजिशन, मतलब ये अज्जा मिलकर ये ग्लूकोज एक बन गया। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास कुछ यूं वाली स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आप इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास 6 कार्बन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ही ऑक्सीजन होंगे। ठीक है जी। और इसको हम आगे मजीद डिटेल के अंदर जाकर मजीद आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने बेसिकली और क्या पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे जी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और लिपिड्स, ये तीनों के तीनों जी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक जरिया है, ये लाजमी चाहिए होते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, मतलब फौरी इनकी ज़रूरत होती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हो, जब रोज़ा आप अफ्तार करते हो तो फौरी तौर के ऊपर आप मीठा पानी जो है, वो शरबत जो है इस्तेमाल करते हो। तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है जी, उसके अंदर ग्लूकोज इन्वॉल्व है, जो मीठा शरबत जो आप बनाते हो तो हमें फौरी तौर के ऊपर चाहिए होता है, तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। उसके बाद आप बात कर लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, ये बिल्ड करती है मसल्स, मसल्स बनाने में, यानी मसल जितने भी होते हैं बॉडी के, उसको बनाने में प्रोटीन हेल्प आउट करती है। ठीक है। उसके बाद जी लिपिड। लिपिड जो है जी इमरजेंसी एनर्जी सोर्स है। इमरजेंसी की हालत के अंदर इन केस अगर हमारी बॉडी को उस तरीके से हमें यानी कि वो चीज़ ना मिल रही हो, तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो है लिपिड जो अपने अंदर स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको यूटिलाइज फिर करता है, बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम पढ़ेंगे दो चीज़ें पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है जी। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि मैसेजेस वगैरह जो डीएनए के जरिए एक जगह, मतलब एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक नस्ल दर नस्ल आगे खसूसियात को मुंतकिल करना, इनको मजीद हम आगे चल के डिटेल के अंदर पढ़ेंगे भी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, ये असेसरी सब्सटेंस होती हैं, यानी कि ये हमें एनर्जी वगैरह नहीं दे रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी को ये एक कलील मिकदार के अंदर, एक क्वांटिटी के अंदर हमें ये विटामिन जो होते हैं वो ज़रूरी चाहिए होते हैं। क्योंकि विटामिन के बगैर, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल जो है परचेज करते हो, मोबाइल को चार्ज, मोबाइल आप एक बेसिकल चीज़ तो एक मोबाइल है। ठीक है जी। अगर मोबाइल के साथ जो चार्जर होता है या हैंड फ्री वगैरह होती है, वो असेसरी होते हैं, असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, असेसरी सब्सटेंस होते हैं, मतलब अजाफी होते हैं, जो कि ये ज़रूरी भी होते हैं। कैसे ज़रूरी होते हैं, लाइक जैसे कि आपका अगर मोबाइल जो है वो उसकी बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी होगी, तो उसको आप चार्ज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चार्जर जो है वो एक्सेसरी सब्सटेंस, मतलब ये
कलील मिकदार के अंदर लाजमी भी चाहिए होते हैं और इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये हमारा छोटा सा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट आउट करना है, इसको अच्छे से याद करना है, प्रिपेयर करना है। बाकी इनको फर्दर जो है जितने भी हमने ये बताई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इनको फर्दर हम डिटेल के अंदर आगे स्टेप बाय स्टेप इसी चैप्टर के अंदर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है।